बिहार में बीजेपी को सब कुछ देकर भी चाबी अपने पास रख लिए सुशासन बाबू। बीजेपी के हाथों में आई सबसे बड़ी ताकत, लेकिन नीतीश के हाथ में अब भी रिमोट कंट्रोल। सम्राट चौधरी को मिला बिहार पुलिस का कंट्रोल, लेकिन ताकत नीतीश के हाथ। बीजेपी को गृह मंत्रालय देकर भी पावर अपने पास रख लिए नीतीश। आगे होगा बड़ा खेला। कहते हैं सियासत की शतरंजी बाजी में हर एक चाल मायने रखती है। एक एक चाल की बारीकियां समझने वाला ही बाजीगर कहलाता है। इसी बाजीगरी का खेल चुनाव के बाद अब बिहार में चल रहा है। बिहार में हुए सियासी संग्राम के बाद अब मंत्रिमंडल बंटवारे किए जा रहे हैं। इस बंटवारे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और इसी हैसियत के चलते बीजेपी के हाथों में प्रदेश की सत्ता के बड़े बड़े मंत्रालय भी आ चुके हैं। बीजेपी के हाथों में जेडीयू से ज्यादा सीटें आई तो बीजेपी के खाते में जेडीयू से 2 गुना मंत्रालय भी आया। खास बात यह है कि बीजेपी जिस गृह मंत्रालय पर पिछले कई सालों से नजर गड़ाए बैठी थी, वो भी अब नीतीश के हाथों से छूटकर बीजेपी के हाथों में आ गई है। बीजेपी के सम्राट चौधरी अब प्रदेश के गृह मंत्री बन गए हैं। पूरे बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार पुलिस की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है, लेकिन अब भी रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ में है। बिहार सरकार का गृह मंत्रालय जब से बीजेपी के खाते में गया है, तब से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। कहा तो ये भी जा रहा है कि गृह मंत्रालय ही पद है जिसके बलबूते नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज जैसे अंधेरे को दूर किया। पुलिस की कमान और कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेकर सुशासन बाबू जैसी छवि गढ़ी। इसी पद से नीतीश कुमार की सियासी यूएसपी भी बढ़ी। वही पद अब बीजेपी के खाते में है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब भी पावर बैलेंस के इस खेल में रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा है। भले ही गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया हो, लेकिन पुलिस प्रशासन पर पूरा कंट्रोल बीजेपी के पास नहीं गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि आईएएस और आईपीएस समेत सभी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है। सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही गृह मंत्रालय जैसा पद बीजेपी के पास चले जाने से नीतीश कुमार के लिए घाटा बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे भी नीतीश कुमार का बड़ा सियासी दांव छिपा हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी के सम्राट चौधरी के हाथों में आने के बाद अब प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी कि प्रदेश में अगर कहीं आपराधिक ग्राफ बढ़ता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी की होगी। कुछ गड़बड़ होगा तो फिर जवाबदेही भी सम्राट चौधरी की होगी। पुलिसिया कंट्रोल अपने हाथों में रखने के बावजूद नीतीश कुमार साफ साफ बचे रहेंगे और विपक्ष बीजेपी पर हमले भी करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी को गृह विभाग जो सौंप दिया है, लेकिन सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी अभी भी अपने नियंत्रण में रखे हुए है। इसका साफ मतलब है कि किस जिले में कौन डीएम होगा, कौन एसपी डीएसपी बनेगा और सिस्टम का हिस्सा कौन होगा, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। राजनीतिक जानकार नीतीश कुमार के इस दांव को भविष्य के तराजू पर जोह कर देख रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश शायद अपने लिए राजनीतिक स्पेस सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो स्पेस जहां से वो भविष्य में दबाव बना सके। उधर गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। सम्राट को बीजेपी की तमाम उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। गृह विभाग कांटों भरा ताज होता है जो अक्सर सियासतदानों का कद या तो 7वें आसमान पर पहुंचा देता है या तो कई बार सियासी करियर भी डुबा देता है। बिहार में इस बार बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई, लेकिन धीरे धीरे सत्ता नियंत्रण अपने हाथों में लेने वाला ये दांव बता रहा है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम चेहरा तैयार करने में लगी है, जिसके केंद्र में है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को प्रदेश की जनता के साथ ही साथ पार्टी की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। वहीं नीतीश कुमार, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ सीएम ही रह गए हैं, लेकिन नीतीश ने गृह मंत्रालय बीजेपी को सौंपकर बड़ा दांव खेला। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।